नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। दिल्ली स्थित नेहरू म्यूजियम का नाम बदला गया है। अब इसके नाम पे नेहरू शब्द हटा दिया गया है और प्रधानमंत्री शब्द जोड़ दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई योजनाओं के साथ, कई स्मारकों के साथ, कई भवनों के साथ ऐसा हुआ है जब नेहरू का नाम हटा करके प्रधानमंत्री शब्द जोड़ा गया है। और इस बार नेहरू म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो तीन मूर्ति भवन में थी, उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया गया है। जैसा कि लोग बताते हैं कि तीन मूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास था और उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उस भवन को म्यूजियम का रूप दे दिया गया और उसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाने लगा। तो ये लंबा इतिहास है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का, जिसे सरकार है उसकी जो समिति कर रही थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री जो हैं, उनके उस कमेटी ने, उस समिति ने बैठक करके इस म्यूजियम का नाम बदल दिया है, नेहरू शब्द हटा दिया है। उसके बाद कांग्रेस गुस्से में है। कांग्रेस ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से भारत के शिल्पकार व लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी और आरएसएस की ओछी मानसिकता का तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की मौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। ये पूरा ट्वीट है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का। और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी इसका बड़ा विरोध किया है, क्योंकि पहले भी नाम बदले जाते रहे, खासतौर से नेहरू के नाम से जो भी योजनाएं थी, जो भवन थे, उनके नाम धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक लंबे समय के बाद में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल करके प्रधानमंत्री शब्द जोड़ दिया गया है, नेहरू शब्द हटा करके। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे के, कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं, और श्वेता दुबे महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हैं, और वरुण त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ये आज का पैनल है। भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता हैं आज हमारे इस साथ में, और यही चाहेंगे कि वो बारी बारी से अपनी बात रखें और उसके बाद में संतुलन बनाए रखें। हमारे पास आज कांग्रेस का एक ही प्रवक्ता है, संतुलन बनाए रखें, उसके बाद में वरुण त्रिपाठी इसका जवाब दें। श्वेता जी। भाई साहब, नाम बदलने पर ऐतराज क्यों? और ना इसमें कहीं नेहरू जी की जो कहना चाहिए योगदान है देश के प्रति, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसमें कहीं उसमें धब्बा नहीं लग रहा है। क्या सिर्फ नाम रखने से ही, हटा बदल देने से ही उनकी सारी वो खत्म हो जाएगी? उन्होंने जो भी किया है वो जनता को भी मालूम है, सबको मालूम है, इतिहास में दर्ज है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और एवं समस्त कांग्रेसी, उनको इससे बाहर आना होगा कि उनके दिमाग में एक सेट बना हुआ है, एक माइंड सेट है उनका, कि जो कुछ भी हुआ इतिहास में, आजादी की लड़ाई में, वो सब कांग्रेस से
जो है वो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार नहीं है। कांग्रेस उस समय आजादी की लड़ाई का एक ऐसा मंच था कि उसमें विभिन्न सोच के लोगों ने इकट्ठा होकर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। लेकिन अब क्या किया जाए, कांग्रेसी मानसिकता जो है वो एक ही परिवार के पीछे परेशान है। तो जैसे ही कुछ होता है वो खुद से तो जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत का इतिहास किसी एक परिवार से बंधा हुआ नहीं है। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और ये कहना कि जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है, तो मैं जरा उसी के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी कि अक्सर कांग्रेस के लोग ये जवाब प्रश्न उठाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, सुन लीजिएगा। और मुझे अफसोस है कि आज विवेक मिश्रा जी नहीं है, नहीं तो मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर वो ये प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। 97 साल का इतिहास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और जब जब देश पर संकट आया है तो सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक ने ही अपना योगदान दिया है। आप कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन उस समय ये वाली कांग्रेस नहीं थी और हमारा नैतिक और जिसे कहना चाहिए हर तरह का समर्थन आजादी की लड़ाई को था। और जब आजादी के पश्चात सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 3000 शरणार्थी राहत शिविर आरएसएस ने ही खोला था। आरएसएस के ही स्वयंसेवकों ने वहां पर अपना योगदान दिया था, उन शरणार्थियों को बसाया था और उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वतंत्र हुए 1954 में, जब पुर्तगाल की जो दादर पुर्तगालियों के कब्जे में दादर नागर हवेली थी, तो उसको मुक्त कराने में हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक विनायक आप्टे ने सिलवासा में जाकर तिरंगा फहराया था। आप हमेशा कहते हैं हम तिरंगा नहीं फहराते हैं, ये उन सबका जवाब है। और 1955 में गोवा की आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की थी। जब सैन्य टुकड़ियां जाती थी तो आरएसएस के स्वयंसेवक रास्तों की निगरानी करते थे, भोजन और रसद सेना तक पहुंचाते थे, और जो सब जवान हताहत हुए थे उनके परिवारों की जिम्मेदारी आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निभा रहा है। और 1965 के बाद जब पाकिस्तान 1965 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो श्रीनगर बस हवाई अड्डा बर्फ से ढक गया था, तो उस बर्फ को हटाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया था, और जो लोग हताहत हुए थे उनको रक्त दिया था और जवानों की सेवा की थी। और इसके साथ साथ दिल्ली में युद्ध के दौरान स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक भी संभाला था। ये तो हो गई आजादी के समय और उसके बाद की तत्कालीन परिस्थितियों में आरएसएस के स्वयंसेवकों का योगदान। और जब जब भारत पर आपत्ति आई है, विपदा आई है, 1971 का उड़ीसा चक्रवात हो जाए, 1984 में भोपाल गैस कांड हो जाए, सिख विरोधी दंगे हो जाए, 1999 का कारगिल युद्ध है, 2001 में गुजरात का भूकंप है, 2013 में केदारनाथ आपदा है, इन सब आपदा के अवसरों पर अगर सबसे पहले किसी का मदद का हाथ उठा है तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का ही उठा है। और मैं ज्यादा दूर और नहीं जाना चाहूंगी, कोविड के दौरान हम लोगों ने 5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों ने सड़क पर उतर के, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वो अपने अपने घरों में बंद थे, हमारे स्वयंसेवक सड़कों पर थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। और तो और ये तो हमारे एडिटर महोदय भी जानते हैं कि हम लोग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन परिवारों को जो कि अपने उस समय भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, उनको हम लोगों ने परिवारों सहित गोद लिया था, इसका वीडियो भी बनाया था। और 92,000 सेवा केंद्र हम लोगों ने खोले थे और 5 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट हमने उन लोगों तक पहुंचाए थे जिनको आवश्यकता थी। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है हमारा 2442 वैक्सीनेशन कैंप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है। तो हमारा इतिहास आपके इतिहास से बहुत बेहतर है। हमको आपके इतिहास को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और केवल नेहरू जी ही इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं, और भी लोगों ने इस देश की आजादी में, इस देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दिया है, और वो भी कांग्रेस के ही नेता रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के आधार पर नहीं है, ये वो परिवार है जिसने प्रजातंत्र राजतंत्र में बदलने की
कोशिश की है। मेरे ख्याल से आप इन जवाबों से आपके जो आरोप हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, वो समझ में आ रहे हैं कि वो निराधार हैं। ऐसी कोई मंशा भारतीय जनता पार्टी की या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नहीं है। अक्षय जी जी बड़ा अच्छा तो भूल गए भाई साहब। जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जो बयान आया है, मुझे लग रहा है उनको हताशा और निराशा बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी किसी का इतिहास मिटाने की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी इतिहास और भूगोल दोनों को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे परिवर्तित किया जाए, बहुत अच्छे से किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है धारा 370 आई, इतिहास में क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का कोर्ट के माध्यम से निर्णय आया और भव्य निर्णय हो रहा है, इतिहास लिखने का काम किया। हम किसी का इतिहास मिटाने की बात नहीं करते हैं। और रही बात, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चीन के लोग हमारी जमीन घेर लेते थे साहब, और ये लोग बड़ा मुस्कुरा के दे देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तुम अगर मेरी एक जमीन घेरोगे तो 100 अंदर घुस जाएंगे। और इसका उदाहरण है, अभी जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने देखा कि हमारे सेना के कुछ जवानों के सिर काट लिए गए और उनको फुटबॉल बनाकर खेल रहे थे कांग्रेस वहां के पाकिस्तान के सैनिक। तो साहब, हमारे यहाँ के मजबूर प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो जब सेना के एक टुकड़ी के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, उस हमले का हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, केंद्र की मोदी सरकार ने किया। तब भी इनको जो है सेना के पराक्रम पर संशय था, ये सबूत मांग रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगा, जिस कांग्रेसी को सबूत चाहिए, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। आगे ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो कांग्रेस के लोगों को बता दिया जाएगा कि आप हेलीकॉप्टर के साथ जा सकते हैं और वहां निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेना ने जो पराक्रम किया है उसमें पूरा देश जो है गर्व करता है। भले कांग्रेस के लोग गर्व ना करते हो, कांग्रेस के लोगों को ये कोई दुबला लगता हो, कांग्रेस के लोगों को ये कोई माहौल खराब करने की स्थिति लगती हो, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश का एक एक नागरिक उस सेना के पराक्रम पर विश्वास करता है और गर्व से कहता है ये भारतीय वायुसेना है, ये भारतीय आर्मी है, ये भारतीय जल सेना है, ये भारतीय थल सेना है। भले कांग्रेस के लोग विश्वास ना करें। ये पक्ष और विपक्ष में पक्ष रखने वाले भी कुछ लोग होते हैं और विपक्ष में कुछ विपक्ष की बातें भी करने वाले होते हैं। कहने की बात सिर्फ यही है कि अभी भाई अभिषेक जी ने कहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक सेना के ऊपर, टुकड़ी के ऊपर एक हमला, आपको याद दिलाते चले कि वो एक विषय दूसरा हम लोग घुमा दिया है आपने। लेकिन मैं इसको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हमला हुआ था, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कि उसकी आज तक जांच नहीं हो पाई। लेकिन जांच का विषय वो सरकार का है या कोर्ट का है, वो आप वो जाने। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बहस इस पर कर रहे हैं कि एक परिवर्तन के तौर पर बहस कर रहे हैं, और परिवर्तन है किसी चीज का भी हो, एक नाम बदलना, एक व्याख्या करना हम लोगों के बस में नहीं है। सरकार है, सरकार कर रही है। ये भी तो एक विपक्ष और पक्ष का मामला है। सरकार किसी सर पार्टी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे शोलदेव भारतीय समाज पार्टी को, चाहे सपा की हो, हम लोग विपक्ष के जब हो जाते हैं तो विपक्ष में कुछ न कुछ तो बात करना ही करना है, चाहे गलत हो या सही हो। हमारा विपक्ष का मामला ही यही होता है।
कि हम लोगों का विपक्ष पे सवाल उठाना, इसमें विषय को आप विषय के तौर पे लीजिए, हम लोग विषय पर ही बात करें। ठीक है भाई। वरुण त्रिपाठी जी। देखिए, देश के लिए 9 वर्ष जेल काटने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के लिए साहब इतना विरोध, ये आज नहीं, ये 2014 के बाद से प्री प्लान चल रहा है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो। तो जो हुआ है इस पे कोई अचरज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आप ये देखिए कि हम तो साहब उस पार्टी के हैं, जो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने साहब स्वर्गीय अटल जी हो, अडवाणी जी हो, सबका सम्मान किया। ये तो सरकार पूरी तरीके से इतिहास मिटाने पे आमादा है। हमने तो साहब इतिहास नहीं, भूगोल मिटाए। और किस तरीके से अभी जिस मुद्दे पे बात हुई उससे हमारे भाजपा के साथी भाग गए साहब। भूगोल की बात की तो मैं बताना चाहूंगा, हम तो साहब विपक्षी हैं, आप तो पाकिस्तानियों से ज्यादा साहब कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। हम तो साहब सत्ता में रहे, हम लोगों ने तो साहब ऐसा कुछ नहीं किया। भूगोल मिटाना है तो साहब पाकिस्तान का मिटाइए। आप चाइना की बात करिए, चाइना को आप झूला झुलाते हैं, 370 पे पहुंच गए, लाल आग दिखाने की बात करते हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी जो नेहरू जी की थी साहब, उनका निवास भी रहा, तो लोगों की जो कमेटी बनी उसमें प्रधानमंत्री की अगुवाई में अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह। तो साहब ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है कि किस तरीके से कांग्रेस को पूरी तरीके से तोड़ना है। उसी के संदर्भ में मैं इसे देखता हूँ। लेकिन नेहरू की विरासत, नेहरू की शख्सियत को आपके इस चाल चरित्र और चेहरे से आप छू भी नहीं सकते। ये वो शख्स है जिसकी मृत्यु पर दुनिया के कितने राष्ट्रों ने साहब झंडे झुकाए थे। तो आपके इस चाल चरित्र और चेहरे से, आपकी कथनी और करनी से नेहरू जी की छवि के ऊपर आंच नहीं आएगी। खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा साहब। जो लोग इतिहास, जिनका कोई इतिहास नहीं, वो इतिहास बदल रहे हैं साहब। आप ये देखिए कि अगर इतिहास बदलना था तो साहब दुश्मन देशों के बदलते। आप देखिए कि आपने तो साहब किसानों हो, किसान, उसके बाद जिस तरीके से आपने नोटबंदी की, इससे कितनी मौतें हुई, तमाम ऐसे आपकी योजनाएं थी, उससे आम जनता को साहब क्या राहत मिली। और आपने कहा कि साहब हम प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं सबके लिए वहां पे सुसज्जित व्यवस्था कर रहे हैं। इनके भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के हमें बयान पे एक हंसी आती है कि साहब कैसे बहुत हाईटेक तरीके से साहब नेहरू जी को से संबंधित जितनी भी व्यक्तिगत जीवन की या राजनीतिक जीवन की जो चीजें हैं साहब, उसमें साहब बहुत हाईटेक व्यवस्था की जाएगी। तो साहब कभी साहब उनका आप इतने बड़े पैमानों पे साहब विरोध करते हैं, कभी साहब महिमा मंडन करते हैं, तो भाजपा स्वयं कंफ्यूज है। नेहरू गांधी परिवार के सारे कहीं ना कहीं 2024 की वैतरणी पार करने के लिए इनका ये एक नया हथकंडा है। ये चीज आप देखिए, कांग्रेस बाहर आए, पुरानी चीजों से हमारे भाजपा के साथी ने कहा, तो साहब कांग्रेस नहीं बाहर, कांग्रेस जहाँ थी वही है, बिल्कुल ईमानदारी से। हम तो साहब सत्ता में रहने के बाद विपक्षियों के ऊपर तरीके का तो आप लोग कार्य करते हैं, हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। हम तो साथ लेके चलने वाले लोग। आप प्रधान सेवक जी ने तो अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को ऐसे कारनामे किए, तो साहब उन्हें भी अपने साथ लेके नहीं किया। तो साहब दूसरी दलों को भी साथ लेके सर्वदलीय बैठकें करते थे, कहाँ हुई सर्वदलीय बैठकें। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये तानाशाही सरकार है। और बिल्कुल सही है कि संकीर्ण और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी जी है। भाई साहब, हमारे नड्डा जी ने कहा है कि आपको राष्ट्रवाद पच नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये बात सच है। और आपने कहा कि हम भूगोल बदलने में विश्वास रखते हैं, एकदम सही कहा। मैकमोहन रेखा आप ही की देन है। और मैं कुछ बताऊं, पाक अधिकृत कश्मीर, आप सबका साथ सबका विकास में यकीन करने लगे 9 सालों में, अभी बहुत जल्दी वो करने लगे, अभी और टाइम बाकी है।
और मैं इनको बताना चाहूंगी भाजपा वालों को, आपके राजभर जी ने कहा जिसकी सरकार है, चाहे वो दाल बनाए चाहे वो चोखा बनाए, हमको उसमें कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। आपके राजभर जी का बयान है, आपने सुना है कि नहीं? क्या रही है? और तो आपने इतना बड़ा भूगोल बदला था कि भारत के 2 हिस्से हो गए थे, एक पाकिस्तान, भूगोल में एक नया देश पैदा हो गया। आप एकदम सही कहा है, हम आपके किसी भी चीज का आज खंडन नहीं कर रहे हैं, आपने जो कहा उसी को बता रहे हैं, उसका थोड़ा सा व्याख्या कर रहे हैं। देखिए ऐसा भूगोल बदला था कि इतिहास में दर्ज है, और इतिहास हमेशा दोहराया जाता है कि 1 मैं लाख बताना चाहूंगी, सिपाहियों ने मर गए थे और भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो फूल खिले थे, तब तो कोई नहीं मरा था। 1984 में कोई नहीं मरा था। को हमने मजबूर किया था। ऐसा इतिहास बदला था, ऐसा इतिहास बदला था। हाँ, आप ये तो कहते हैं हमने आपके ही इतिहास को बदलने का काम किया। मेरा कोई इतिहास नहीं है कि मैंने कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, मैंने कोई कोयला घोटाला जो किया हो। सुन लीजिए, मैंने कोई जीजा घोटाला नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इस इतिहास को तो मैंने बदलने का काम किया, और मेरी सरकार नहीं बनी थी। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये इतिहास, मैंने पहले कहा कि मैं ये पुलवामा हमला जो हुआ उसके ड्राइवर का आप लोग पता नहीं लगा पाए। पुलवामा हमला हुआ उस गाड़ी के ड्राइवर का आप नाम नहीं पता लगा पाए, तो आप बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं नोटबंदी के नाम पे। नोटबंदी जो आपने इतिहास मोदी जी को वहाँ मोदी जी ने जो नोट छापे, वो नोट आप 5 साल चलाने भारी पड़ गए। आप चले जाते हो, आरबीआई का गवर्नर स्टेटमेंट देता है कि साहब आज से 2000 का नोट साहब बंद हो रहा है। इतिहास में इन बातों को भी याद किया जाएगा। 1200 किसानों की जो मौतें हुई उसको भी याद किया जाएगा। नोटबंदी के नाम पे हजारों जो मौतें हुई लाइनों में लग लग के, बच्चे महिलाएं और पुरुष जो मरे, उन्हें भी साहब याद रखा जाएगा। आप महिमा मंडन करते रहिए, महिमा मंडन करते रहिए। कांग्रेस जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरे देश में ये नहीं पता था कि समय कहां पर कोई आत्मघाती हमला हो जाए। आप चाइना को झूला झुलाते रहे, चाइना को झूला झुलाते रहे, देश में क्या करने जाते हैं, देश की बुराई चाइना को झूला झुलाते रहे भाई साहब, चाइना को झूला झुलाते रहे, बुला रहे हैं, बुला लाके कहाँ नहीं बुला लाके चाइना को झूला झुलाते रहे साहब। गलत बात बात कीजिए वरुण जी। सरकार करती है, सुन लीजिए, उनके मालाओं पर उनके माला करते हुए नहीं लगती है जिन्होंने दंगे किए होंगे, दंगे किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी में निकाला जा रहा है, हमारे का काम हमारी सेना ने बखूबी निभाया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री परिवार से कहीं ये तानाशाही सरकार की जो चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और बहुत समय दे दिया आप लोगों। मैंने मैं एक बात कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, लेकिन जो है मैंने बदला गया है तो उसका नाम मोदी जी तो नहीं कर दिया है, प्रधानमंत्री ने कर दिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कांग्रेस प्रवक्ता से। बन सकती है तो दूसरा संग्रहालय बनाते कि आप पुराने में ही साहब रिनोवेशन करा रहे हैं साहब, उसी तमाम चीजें निकाल रहे हैं साहब, अपना वहाँ मामला फिट कर रहे हैं। आपको कुछ बनाना चाहिए, आपको बनाना चाहिए। जब संसद सकती है, जब संसद सकती है तो संग्रहालय भी बन सकता है। आप ये देश के लोग ये देखते हैं भाजपा के साथ आया, प्रधानमंत्री से लेकर तक के जितने प्रधानमंत्री हैं, बीच में पैसा खाने पर सही है, इतिहास बदलने का काम किया और इस प्रकार के इतिहास आगे चलते रहेंगे। आप साजिश की बू आती है, साजिश की साजिश की बू आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ लड़ दीजिए, कांग्रेस के नेताओं के साथ लड़ दीजिए। आपको बनानी थी तो सामने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी
उसमें कहीं ना कहीं महिमा मंडन होना चाहिए था। मैं इस डिबेट के माध्यम से करेगा, कहता हूँ करेगा। मैं नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सुन भैया लीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी बात करती है देश की। हम लोग खाली दल की बात नहीं करते। आप हो सकता है दल की बात करेंगे, आप व्यक्ति की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ना व्यक्ति की बात करती है, ना दल की बात करती है। सुन लीजिए, हमने जैसे सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने जितनी योजनाएं बनाई, मैंने ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मैंने ये कहीं नहीं कहा कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। हमने यही इतिहास बदलने का काम किया। आपकी सत्ता होती थी तो आप लोग चयनित करते थे कि कौन कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको कैसे लाभ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यही इतिहास बदला है ना। वो हमने साफ करो पानी पी हमारे साथ प्रश्न पूछना चाहिए। सिर्फ नाम बदल देने पर से नेहरू जी की जो एक बहुत बड़ा योगदान है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सिर्फ नाम बदल देने से वो खत्म हो गया। बदल गया आपका केवल। क्या वो इतनी छोटी शख्सियत है कि सिर्फ नाम से ही उनका वो चल रहा था? आप बहुत छोटी है, वो व्यापक नहीं है, उसको थोड़ा बड़ा करिए। प्रधानमंत्री थे और जब तक ये राष्ट्र रहेगा, जब तक ये भारत देश रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। ना उस इतिहास को कोई बदल पाया है, ना कभी बदल। दिल्ली चलो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी का नाम बदला गया है और इसे अब प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा। आज हम लोगों ने इसी विषय पर चर्चा की है। कांग्रेस का विरोध है इस नाम परिवर्तन पर और कांग्रेस अध्यक्ष ने विरोध दर्ज कराया है अपने बयान के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनका कोई इतिहास नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। सीधा सीधा हमला है भारतीय जनता पार्टी पर। और ये पर आज हम लोगों ने चर्चा की बुलेटिन में। आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए श्वेता जी का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नई बहस को नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। करे कपड़ा करे